स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल प्रभु कथा में। और कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ माँ भगवानी की कृपा से, माँ भगवती की कृपा से आप सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और प्रार्थना करती हूँ माँ जगत जननी से कि आप सभी पे अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाई रखें। तो नवरात्रि के महापर्व में, नवरात्रि के पावन पर्व में सबसे विशेष महत्व होता है कन्या पूजन का। तो कन्या पूजन किस तरह करना चाहिए, कन्या पूजन कब करना चाहिए, अगर आपके पास कन्या पूजन की करने में कोई असुविधा हो, कन्या ना मिले तो क्या करना चाहिए, कन्या पूजन कितनी संख्या में करना चाहिए, ये सारी चीजें मैं आप सबको बताऊंगी। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, कन्या पूजन नवरात्रि में विशेष महत्व है। माँ जगत जननी कन्या के रूप में होती हैं। माँ जगत जननी कन्या पूजन करने से अत्यंत प्रसन्न होती हैं, खुश होती हैं। जितना ज्यादा हवन का महत्व नहीं होता, माँ हवन करने से खुश नहीं होती, उतना ज्यादा माँ प्रसन्न होती हैं कन्याओं का पूजन करने से, क्योंकि माँ कन्याओं के रूप में विराजमान है, माँ कन्याओं के रूप में है। तो कन्या पूजन करने से माँ आदि शक्ति बहुत प्रसन्न होती है, खुश होती है, प्रसन्न होती है। और माँ के प्रसन्नता से ही सुख शांति और वैभव का आगमन होता है। तो नवरात्रि के दिन में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। तो नवरात्रि के दिन में हम कन्या पूजन महाअष्टमी को भी करते हैं और महानवमी को करते हैं। महाअष्टमी को बहुत सारे लोग कन्या पूजन करते हैं, लेकिन कन्या का पूजन करना महानवमी को ही विशेष फल देता है। कन्या पूजन महानवमी को करना चाहिए और कन्या पूजन महानवमी को करना अत्यंत शुभ होता है। बहुत सारे लोग महाअष्टमी को भी कन्या पूजन करते हैं, कोई बात नहीं, महाअष्टमी को भी कन्या पूजन कर सकते हैं। तो कन्या पूजन के लिए सबसे पहले क्या करें, कन्या पूजन के लिए 9 कन्याओं की जरूरत होती है और एक भैरव बाबा। तो माना जाता है कि कन्या पूजन के लिए 9 कन्याएं और एक भैरव बाबा को कन्या पूजन में शामिल किया जाता है। और कन्या पूजन के लिए हमें सबसे पहले कन्याओं को आमंत्रित करना चाहिए, कन्याओं को न्योता देना चाहिए कि आप हमारे घर पे आइए और आके हम आपका कन्या पूजन करेंगे, आप हमारे घर पे जरूर आइएगा। तो सबसे पहले आप जाइए और कन्याओं को निमंत्रण दीजिए आप अपने घर पे आने के लिए, जिस दिन आपको कन्या पूजन करना है। कन्या का पूजन करने के लिए सबसे पहले कन्याओं का पांव धोना चाहिए, क्योंकि कन्या माँ जगत जननी के रूप में होती है। तो सबसे पहले उनका पांव धोइए। पांव धोने के बाद कन्याओं को आसन बिछाइए, उनको विराजमान कराइए, उसके बाद उनको कुमकुम लगाइए, रक्षा सूत्र बांधिए। उसके बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने इच्छा शक्ति के अनुसार कन्याओं को भोजन कराइए, उनको दान दीजिए। कन्याओं को भोजन में आप खीर, पूरी, हलवा, चना, ये सब आप खिला सकते हैं और दान में अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी दे सकते हैं। तो कन्याओं को इस सब चीज़ों का भोग लगाएं और भोग लगाने के बाद उसके बाद कन्याओं को भोग में नारियल जरूर दें। नारियल का भोग लगाना कन्याओं को अत्यंत शुभ होता है, या कोई भी फल का भोग लगा सकते हैं आप, तो अत्यंत शुभ होता है। कन्या पूजन करने के बाद आप कन्याओं को अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा जरूर दें। दक्षिणा देके उनका पैर छुएं और उनसे आशीर्वाद लें कि माता मैंने कन्या पूजन किया और आप अपना आशीर्वाद हम पे सदैव बनाए रखिए, अपनी कृपा दृष्टि हम पे सदैव बनाए रखिए। कन्या पूजन करने के बाद आपके नवरात्रि का व्रत पूरा होता है। कन्या पूजन करने के बाद ही नवरात्रि का व्रत पूरा माना जाता है। तो आप कन्या पूजन जरूर कीजिए। कन्या पूजन करने से सभी सुख फलदायक मिलता है, आपके घर में सुख शांति बनी रहती है, माता का आगमन होता है। कन्या पूजन का विशेष महत्व है। अगर कन्या पूजन में आपको कन्याएं ना मिले, कम कन्याएं हो, तो क्या करना चाहिए। कन्या पूजन में अगर कन्या कम हो तो आप 5 कन्या का भी कन्या पूजन कर सकती हैं, 7 कन्या का भी कन्या पूजन कर सकते हैं। अगर फिर भी कम हो तो आप 2 कन्या से भी कन्या पूजन कर सकते हैं, तो कन्या पूजन पूर्ण होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसी परिस्थितियां होती है कि हमें कन्याएं नहीं मिल पाती, या ऐसे कुछ होता है जिससे हम कन्या पूजन नहीं कर पाते, तो क्या करें।
तो कन्या पूजन में अगर कन्याएं ना मिले तो कन्या पूजन के बराबर हम भोग निकालें, 9 कन्याओं का भोग निकालें और माता रानी के सामने चढ़ाएं और उसके बाद गौ माता को जाके वो भोग खिलाएं, क्योंकि गौ माता में भगवान का अंश माना जाता है, भगवान का ही रूप गौ माता को माना जाता है। तो वो भोग 9 कन्याओं का भोग गौ माताओं को आप खिला सकते हैं, तो आपका कन्या पूजन पूर्ण हो जाता है। ये हम उसी स्थिति में कर सकते हैं जब हमें कन्याएं नहीं मिलती हैं। कन्याएं ना मिलने पे ये काम हम कर सकते हैं। तो इस तरह कन्या पूजन का विशेष महत्व है। कन्या पूजन से हमारे घर में धन, वैभव, लक्ष्मी, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो अब बारी आती है कि आप कितनी कन्याओं, कौन सी उम्र की कन्याओं का कन्या पूजन करना चाहिए। तो 2 साल से लेकर 10 साल की उम्र के कन्याओं का कन्या पूजन करना विशेष फलदायक होता है। तो इस तरह आप 2 साल से लेकर 10 साल तक की उम्र की कन्याओं का कन्या पूजन कर सकते हैं। तो माता प्रसन्न होगी। माँ जगत जननी को शक्ति का रूप माना गया है और शक्ति तो कन्याओं में ही होती है, शक्ति तो कन्याओं को भी मानी जाती है। तो हम माँ जगत जननी का रूप मान के कन्याओं का कन्या पूजन करते हैं और नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। तो नवरात्रि में कन्या पूजन करें और अपना नवरात्रि का व्रत पूर्ण करें और माता जगत जननी, माँ आदिशक्ति, माँ जगदम्बा को प्रसन्न करें और नवरात्रि का पूजा पूर्ण करें। इस तरह नवरात्रि में कन्या पूजन करें और माँ को प्रसन्न करें। तो आज मैंने आप सबको बताया नवरात्रि में कन्या पूजन कैसे करें, कन्या पूजन का विशेष महत्व। तो आज कन्या पूजन की विधि मैंने बताई। मैं आगे भी अपनी कथाओं में बहुत सारी चीज़ें आपको बताती रहूँगी। आप मेरी कथाएं जरूर सुने। तो आज के लिए इतना ही बोलते हैं। बोल आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा की जय, बोल साचे दरबार की जय, शेरों वाली मैया तेरी जय जयकार।